ध्यान में अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ हम लोग सभी लोग पढ़ रहे हैं और आज इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को आगे पढ़ करके प्रयास किया जाएगा यह विषय संपन्न हो जाए और नाझलौ सूत्र में हम प्रवेश करें। लघु सिद्धांत कौमुदी जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पढ़े हैं तो उतना पढ़ सकते हैं, और यदि नहीं पढ़े हैं तो भी अष्टाध्यायी पढ़ना उसकी अपेक्षा ज़्यादा सरल लगेगा। ठीक है, तो अभी वह अपूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराएगा, यह पूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराएगा। वो थोड़ी कठिनाई से कराएगा या सरलता से कराएगा, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, चलिए, तो अब सवर्ण संज्ञा में मैं कुछ चर्चा कर रहा था, किसे कहते हैं सवर्ण। इसमें बताया गया था कि आस्य यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्टता, ईषत स्पृष्टता, विवृतता और संवृतता, ये चार जो आभ्यंतर प्रयत्न हैं इन्हीं के आधार पर ज्ञात होता है कि कोई वर्ण किसी वर्ण का सवर्ण है या नहीं। कल हमने इस विषय में काफी चर्चा की थी और कल हमने सभी वर्णों के स्पृष्ट इत्यादि जो प्रयत्न है ये भी बताए थे, और उसके साथ ही साथ जो बाह्य प्रयत्न का चर्चा अभी आगे आएगी। उच्चारण स्थान भी सभी के बताए थे। तो उच्चारण स्थान समान हो, आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो परस्पर सवर्ण संज्ञा होती, ये बात जानी थी, है ना। आगे चलते हैं। यहां बताया गया था चत्वार, यहां तक देख लीजिएगा, प्रयतनम प्रयत्न स्पृष्टतादिर वर्ण, स्पृष्टता इत्यादि जो वर्ण के गुण है वह प्रयत्न कहलाते हैं। तुल्य आस्ये प्रयत्नो यस्य वर्णस्य, आस्य में मुख में जिसका प्रयत्न जिस वर्ण का तुल्य होता, आस्य और उच्च प्रयत्न दोनों तुल्य होता है जिसका, जिस वर्ण के साथ वह समान जातीय वर्ण के प्रति सवर्ण वर्ण कहलाता है, सवर्ण संज्ञक कहलाता है। अब चार आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? चार। चत्वार आभ्यंतराः प्रयत्नाः, चार आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ठीक है, सवर्ण संज्ञायाम आश्रीयन्ते, सवर्ण संज्ञा में चार ही आभ्यंतर प्रयत्नों का आश्रय लिया जाता है। कौन कौन से, किन किन आभ्यंतर प्रयत्नों का? तो बताया गया था स्पृष्टता, ईषत स्पृष्टता, संवृतता, विवृतता। स्पृष्टता जो किसका है? स्पृष्टता नामक वर्ण गुण जो है वह किन में है? क से लेके म तक के सभी वर्णों में है। ईषत स्पृष्टता नामक जो वर्ण गुण है वह किसमें है? यार लव इन चार वर्णों में है। स्पृष्टता, ईषत स्पृष्टता, फिर उसके बाद क्या बताया गया? संवृतता केवल ह्रस्व आकार में है, विवृतता सभी स्वर वर्णों में है। ठीक है, सभी स्वर वर्णों में। तो इतनी बात हो गई। अ अ अ इति त्रयोकाराः, यहां से हम पढ़ना शुरू किए थे। अ अ अ ये तीन आकार हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीन जो दिखाई पड़ रहे हैं तीन नहीं हैं मूल रूप में, ये एक जैसे लिखे हुए हैं। लोक में एक ही तरह लिखा जाता है, वैदिक वाङ्मय में विशेष करके लिखने का तरीका बदलता है। वैदिक वाङ्मय में ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है। ठीक है, उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं, अनुदात्त पर नीचे चिन्ह और स्वरित पर ऊपर शिरोरेखा। एक शिरोरेखा नहीं मतलब खड़ी रेखा। ये तीन प्रकार के आकार हो गए। उदात्त का तात्पर्य होता है जिनका ऊंचे से उच्चारण किया जाए। ऊंचे से उच्चारण करना मतलब ऐसे आ ऐसे बोलना, वो नहीं, शरीर का आयास होना। इसीलिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण में यजुर्वेद के विशेष जब मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे हाथ, स्वर इत्यादि चलाए जाते हैं। हाथ को ऊपर करने से शरीर के जो अवयव हैं और अवयवों का भी ऊपर जाना होता है और उसी के कारण वर्ण थोड़े और ऊंचे से उच्चरित होते हैं।
जब शरीर को ऐसे नीचे कर देते हैं तो शरीर के अवयवों की शिथिलता आती है और उसके कारण जो वर्ण उच्चरित होना है वह थोड़ा सा नीचे से उच्चरित होता है। ठीक है, तो ऊंचे से जिसका उच्चारण होता है वह उदात्त है, नीचे से जिसका उच्चारण होता है थोड़ा सा वह अनुदात्त है, और जिसमें उदात्तत्व भी रहे थोड़ा सा, अनुदात्तत्व भी रहे थोड़ा सा, दोनों प्रतीत हो, उदात्त है कि अनुदात्त है, इसमें निर्णय ना हो पाए, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचापन भी रहे थोड़ा सा नीचापन भी रहे, मध्य वाली बात जो आ जाती है वह फिर सरित कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ त्रयोकाराः, ये 3 आकार हो गए, कौन कौन से? उदात्त अनुदात्त सरिताः। उदात्त अनुदात्त सरित हो गए कि नहीं? हो गए ना? तो यानी 3 प्रकार का अ हो गया, ये उदात्त अ, ये अनुदात्त अ, ये स्वरित अ। ठीक है ना? प्रत्येकम सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। प्रत्येकम यानी इनमें से जो 5, ये जो 3 हैं, ये तीनों के तीनों, प्रत्येकम मतलब प्रत्येक, किसी एक को भी छोड़ना नहीं है, प्रत्येक तीनों सानुनासिक भी होते हैं, निरनुनासिक भी होते हैं, यानी इनमें तीनों में अनुनासिक लगाया भी जा सकता है और अनुनासिक के बिना भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक कैसे हैं? सानुनासिक भी हैं और साथ ही साथ निरनुनासिक भी हैं। ठीक है, स्पष्ट है? अब ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात अष्टादश, नहीं, हाँ, अब देखिए ये प्रत्येक क्या हो गए? सानुनासिक और निरनुनासिक, मतलब कुल कितने प्रकार के हो गए? 6 हुए ना? जब 3 हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तीनों को हमने कर दिया सानुनासिक, अनुनासिक लगाया तो 3 और प्रकार आ गए। अभी तो निरनुनासिक है, अनुनासिक नहीं लगा है। अनुनासिक यानी ये वाला ऊपर लग जाने वाला चिन्ह है ना, ऊपर ऐसे चंद्र के साथ बिंदु, ये अनुनासिक। तो ये तीनों ऐसे बिना अनुनासिक वाले हैं, यानी ये निरनुनासिक वाले हैं। परंतु इन्हीं तीनों पर आप ऐसे अनुनासिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों सानुनासिक वाले प्रकार भी हो गए, इसके चलते सानुनासिक वाले प्रकार हो गए और कुल मिलाकर के 6 वर्ण हो गए। देखिए, आप लोग नियमित नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी भी मैं पढ़ाना चाहता हूं और जल्दी ही प्रारंभ करूंगा, लेकिन अभी मार्च में उसकी संभावना नहीं है। क्या जितना हमने पढ़ा दिया है उतना आपने पढ़कर पूरा तैयार कर लिया है? पहले ये बताइए। यदि तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तैयार किया है तो पहले उतने को तैयार कीजिए और आगे पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाने बाकी हैं, बहुत सारे ग्रंथ पूरे शब्दशः हमें पढ़ाने हैं, पर तदनुरूप समय भी होना चाहिए, उसके अनुरूप समय नहीं मिलता है। कार्य इतने हैं, सरकारी सेवा भी है, घर भी है, और प्रतिदिन लगभग 2 घंटे, कम से कम 2 घंटा, और प्रतिदिन जिस दिन विद्यालय न जाना हो फिर भी 2 घंटा, और यदि विद्यालय भी जाना हो तो 3 घंटे से ज़्यादा हमारा रोड पर बीतता है प्रतिदिन। तो उसके अनुसार फिर समय निकालना ये थोड़ा क्लिष्ट है अभी आज के समय में। ठीक है, तो अब ये 3 प्रकार के आकार हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो गए। प्रत्येकम सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। ये प्रत्येक जो है तीनों अनुनासिक है और निरनुनासिक भी है। ठीक है, अब ये जो 3 गुणे 2 हो गया कितना? 6 हो गया ना। ये अभी ह्रस्व ही देख रहे थे, ह्रस्व हो गया 6 प्रकार का। इसी तरह दीर्घ भी हो सकता है, आ 3 सानुनासिक निरनुनासिक। दीर्घ भी 6 प्रकार का इसी तरह हो सकता है, और प्लुत भी इसी तरह 6 प्रकार का हो सकता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात अष्टादशधा विद्यन्ते। 18 प्रकार के हो जाया करते हैं कौन? स्वरवर्ण। ठीक है, आ जो है यही 18 प्रकार का हो गया। ठीक है, प्रभु आपके इस प्रश्न का कई बार आ चुका है प्रश्न। मैं अभी आज शुरुआत में ही बोल दिया हूं कि आप उपशास्त्री में हो, चाहे जो बालक
इस व्याख्यान को क्रमशः देख रहा है उसमें मैंने अब तक कम से कम 10 बार बता दिया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा अष्टाध्यायी का अध्ययन सरल है। कम से कम 10 बार बता दिया। वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बुद्धि के स्तर की परीक्षा करें, ठीक है। एक प्रश्न को अनेक बार जब पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब यह समझ लिया जाए कि दे दिया जा चुका है उत्तर, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ें। अभी आज ही मैं इससे पहले बोला हूं, इसी व्याख्यान में बोला हूं प्रारंभ में कि लघु सिद्धांत कौमुदी अपूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराती है और कठिनाई से कराती है। यह अष्टाध्यायी पूर्ण व्याकरण का ज्ञान कराती है और सरलता से कराती है, ठीक है। तो दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब ये यहां तक पहुंच गए थे ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदाद अष्टादशधा भिद्यन्ते, 18 प्रकार से भेद इनका हो जाता है। तथा इवर्ण, उसी तरह इवर्ण भी 18 प्रकार का हो जाता है। तथा उवर्ण, उसी तरह उवर्ण भी, तथा उवर्ण तथो वर्ण हो जाता है, संधि हुई है, ठीक है, गुण हुआ है। उसी तरह तथे वर्ण में तथा धन इवर्ण है, आ ई रमा ईश रमेश की तरह, है ना। यहां भी तथा उवर्ण सूर्य उदय की तरह, सूर्योदय जैसे बन गया वैसे तथा उवर्ण। तथा रिवर्ण, तथर्वर्ण हो सकता था लेकिन यहां संधि नहीं की, अलग अलग लिख दिया, नहीं तो लिख सकते थे तथर्वर्ण, तथर्वर्ण। लेकिन एक ऐसी भी बात है, प्रकृति भाव भी विकल्प से संभव होता है यहाँ। तथ प्रवर्ण ऐसा भी हो सकता था और तथर्वर्ण भी हो सकता था, ऋत्य का नियम लगता है, ठीक है। लृवर्णस्य दीर्घाः न सन्ति, लृवर्णस्य दीर्घाः न सन्ति। जो लृ है अ ई उ तो हमने जान गया, री भी जान लिया, अ ई उ री 4 स्वरों को जान लिया। अब आगे आते हैं लृ पे, 5वें स्वर पे। लृ वर्णस्य दीर्घाः न सन्ति, लृ क्या है, उसके दीर्घ वाला रूप नहीं मिलता है। ये लृ मिलता है और इसके साथ साथ दूसरा लृ मिलता है, ये प्लुत वाला, दीर्घ नहीं होता, ठीक है। तो जब दीर्घ होता ही नहीं, दीर्घ करने का कोई नियम ही नहीं है लृ को दीर्घ करने का, और या लृ के दीर्घ का स्वरूप का कोई संस्कृत वाङ्मय में प्रयोग मिलता ही नहीं। तो जब दीर्घ नहीं है यानी ह्रस्व के 6 प्रकार और प्लुत के 6 प्रकार, यानी कितने हो गए, तम 12 प्रभेदमाचक्षते, इसलिए वो 12 प्रकार का हुआ। जब 3 भेद हुए तो 3 गुणे 6 बराबर 18 हो गया। ह्रस्व 6, दीर्घ 6, प्लुत 6। तो जब दीर्घ नहीं है तो 6 घटा लीजिए 18 में से, यानी 12, 6 ह्रस्व 6 प्लुत, है ना। तम 12 प्रभेदम आचक्षते, उसको 12 प्रभेद वाला कहा जाता है। वो कितने प्रकार का होता है, लृ 12 प्रकार का ही होता है। संध्यक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति, और संध्यक्षर जो है ए ओ ऐ औ, ये जो 4 हैं इनके ह्रस्व नहीं होते। ए जितने समय में आप अ को बोल सकते अ, उतने समय में ए नहीं बोल सकते। अ बोलने में, ए बोलने में दोनों में कालगत अंतर लगता है। अ बोलने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय ए बोलने में लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, संध्यक्षराणाम, संध्यक्षर जो हैं, संध्यक्षर कितने हैं, ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि, 4 संध्यक्षर हैं, ए ओ ऐ औ। संध्यक्षरों के ह्रस्व नहीं होते, तान्यपि 12 प्रभेदानि। अब ह्रस्व नहीं होते यानी ह्रस्व वाला 6 भेद हटा लीजिए, 6 दीर्घ 6 प्लुत, कुल मिलाकर के 12 प्रकार वो भी हो गए। तो कुल अब स्वरवर्ण कितने, कुल स्वरवर्ण कितने गिनिएगा। यहां अभी मैं लिख रहा हूं। जो कह रहे थे कि संस्कृत, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि संस्कृत में स्वरवर्ण कम हैं, अ ई उ रे, ये सभी के सभी कितने प्रकार के हैं, 18। ये कितने हैं कुल, 4, मतलब 72, है ना। 72 प्रकार के खाली यही 4 स्वरवर्ण हो गए, और बाकी बचे जो 5 स्वरवर्ण हैं, लृ ए ओ ऐ औ, वो पांचों 12 प्रकार के हैं, ठीक। लृ ए ओ ऐ औ, ये सभी के सभी कितने कितने प्रकार के,
ये सभी के सभी 12-12 प्रकार के, मैं सबका लिख देता हूँ ऐसे ही तीर बना देता हूँ। ये सभी के सभी 12 प्रकार के हैं। कितने? तो 12 × 5 = 60 है ना। अब 60 और 72 जोड़ लीजिए तो कितने हो गए? 132 स्वर वर्ण हो गए, कुल मिलाकर 132 स्वर वर्ण। ठीक है ना। तो अब यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक की बात। सभी स्वर वर्णों के प्रकार बता दिए। अब अ जो 18 प्रकार का है, उन 18 प्रकार का, वो जो अ 18 प्रकार के हैं, उन 18 प्रकार के अ का है ना, यहां तक पहुंच गए। तान्यपि 12 प्रभेदानी, संध्यक्षर जो हैं वो भी, उनके ह्रस्व नहीं होते तो वो भी 12-12 प्रकार के हो गए। यहां तक समझ गए। अंतस्थाः द्विप्रभेदाः रेफ वर्जिताः, अंतस्थ वर्ण जो 4 है, यवरल। अंतस्थ कौन से हैं? 4 हैं। थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं, यहां अंतस्था से पढ़ना है। अंतस्थ कितने, कौन कौन से हैं? य, व, र, ल, है ना, ये 4 हैं। ये 4 अंतस्थ हैं। अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन चारों के उच्चारण में वायु हमारे अंदर ही रह जाती है। ठीक है, वायु कहाँ रह जाती है? अ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि बोलने में मुख से वायु बाहर आती है। य और अल बोलने में मुख से वायु बाहर नहीं आती। हाँ, यह बहुत ज्यादा जबरदस्ती बाहर निकालने के लिए आप बोलेंगे भी या तेज से, तो जो वायु आएगी भी वह य के बाद अ बोल रहे हैं, उस अ की वायु है, य में कोई वायु नहीं। ठीक है, य आ रहा है, य तो नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। इन अंतस्थ वर्ण क्या करें? अंतस्थाः द्विप्रभेदा, ये अंतस्थ वर्ण 2-2 प्रकार के होते हैं। पर ये कौन से? रेफ वर्जिता, रेफ को छोड़कर, र को छोड़कर जो अंतस्थ हैं। रेफ वर्जिताः अंतस्थाः, रेफ को छोड़कर जो अंतस्थ बचे हैं कौन कौन से? 3, य, व, ल। ये तीनों 2-2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सानुनासिका, निरनुनासिका। यानी य, व, ल ऐसा भी लिख सकते हैं और य, व, ल ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, अनुनासिक का चिन्ह आप व्यंजन वर्णों के बाद नहीं लगा सकते। व्यंजन वर्ण अनुनासिक कौन कौन से हैं? ङ, य, ण, न, म। इन पांचों को तो ये पांचों अनुनासिक हैं ही, क्योंकि इन पांचों का उच्चारण स्थान मुखनासिका है। पर इन पांचों के अतिरिक्त इसमें चिन्ह लगाए बिना ही पता चल जाता कि ये अनुनासिक नहीं है, है ना। ये अनुनासिक है, पता चल जाता बिना चिन्ह के। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यंजन वर्ण है उस पर आप अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगा सकते। केवल यही 3 वर्ण ऐसे हैं जिसके ऊपर आप ऐसा चिन्ह चंद्रबिंदु लगा सकते हैं बिना स्वर के। बाकी ऐसा चंद्रबिंदु केवल व्यंजन स्वर वर्णों पर ही लगता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट रहेगी। अब ये अंतस्थाः द्विप्रभेदाः रेफ वर्जिताः यवलाः, जो रेफ वर्जित य, व, ल है, यवलाः भी लिख दिया, बहुत स्पष्ट लिखते। देखे, खाली इतना ही समझ में आ जाता। अंतस्थाः कह देने से ही चारों का यवर अलग का ग्रहण हुआ। पर रेफ वर्जिताः कह दिया तो यवला अपने आप पता चल गया, लेकिन फिर भी और स्पष्टता के लिए यवलाः लिख दिया, है ना। जब रेफ से वर्जित अंतस्थ, र को छोड़कर जो अंतस्थ है, तो वो य, व, ल यही तीनों हैं। पर ये तीनों साफ साफ लिख दिया कि ये तीनों द्विप्रभेदाः, 2-2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? सानुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अब यह पूछा जाए कि आ के कितने सवर्ण? आ के कितने सवर्ण? तो आप कहेंगे 18। ई के कितने सवर्ण? 18, मतलब उसको छोड़ करके 17, पर वो उसको ले करके भी वो 18 है। कह देंगे हमारे, जैसे कहते हैं ना, हमारी जाति के इतने लोग हैं यहाँ। गांव में कहते हैं, गांवों में कि यहाँ 16 घर है। किसका? बढ़इयों का 16 घर है, ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ। कहते हैं यहाँ
तिवारी लोगों का 26 घर है, तो 26 तिवारी आपस में सवर्ण है ना। तो वैसे ही ये अ कितने हैं, 18 हैं, यानी सवर्ण हो गए 18 सवर्ण, क्योंकि उन 18 अ का उच्चारण स्थान कंठ और उन 18 अ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत। समृत भी है 6 का, लेकिन वह क्यों है वो अभी बताएंगे। पर मूल रूप से विवृत भी तो है, विवृत भी तो है। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से वो विवृत ही है, हम सबकी दृष्टि से समृत है। वो कैसे है अभी समझा देंगे। तो ई का तो सभी विवृत है और सभी का तालु है, 18 सवर्ण हो गए। उ सभी का ओष्ठ, सभी का विवृत, यानी वो 18 सवर्ण हो गए। रि सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा और सभी का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, वो 18 सवर्ण हो गए। लृ सभी का 12 प्रकार है, 12 का उच्चारण स्थान दंत और 12 का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, 12 सवर्ण हो गए। ए ओ ऐ औ ए 12 प्रकार है, 12 का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, 12 का उच्चारण स्थान कंठ तालु, सवर्ण हो गए। ओ 12 कंठोष्ठ, 12 का विवृत, सवर्ण हो गए। इसी तरह आई भी 12 प्रकार का, औ भी 12 प्रकार, ये आपस में सवर्ण हो गए। ठीक है। या के कितने सवर्ण, तो यह 2 हैं, 2 प्रकार का है। वो भी 2, ल वो भी 2। ह का कोई सवर्ण है नहीं, हा अकेला है अपनी जाति का, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कंठ है ना, उसका उच्चारण स्थान कंठ है और उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। यद्यपि कंठ और विवृत वाला अ भी है, पर फिर भी स्वर वर्ण और हल वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपस में सवर्ण नहीं हो सकते। वो आगे अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे, है ना। स इनके भी कोई सवर्ण नहीं है, क्योंकि इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत है। विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले और कोनो व्यंजन है ये नहीं है, स्वर के साथ वो सवर्ण हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ह स इनके कोई सवर्ण नहीं, र का भी कोई सवर्ण नहीं, र अकेले है अपनी प्रजाति का, है ना। तो स ह र ये इतने हो गए। कुल कितने वर्ण हुए, ह र स 5 वर्ण ये हुए। बाकी बचे कितने, 5 के सिवाय कितने बचे, 37 बचेंगे ना वर्ण कुल मिलाकर। जब 42 है, 42 में से 5 ये हटा दिया गया तो 37 बचे। उन 37 में से 9 स्वर वर्ण और 28 व्यंजन वर्ण के सवर्ण होते हैं। क के कितने सवर्ण, तो 5, ख के भी 5, ग के भी 5, घ के भी 5, ङ के भी 5, मतलब वो आपस में सभी एक दूसरे के सवर्ण है ना। अब अद्य काशिका वृत्त्याः पृष्ठ संख्यां वदतु भो। प्रतिदिनं तथा एव अग्रे भवति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमिति सूत्रे स्मः। ह्यः यत्र यावत् पठामः तत्र यावत् लेखन्या अंकनं कर्तुं शक्यते, ततः विज्ञातुं शक्यते यदत्र अद्य कुत्र स्मः वयम्। पृष्ठ संख्या इदानीं 26 27 एवं वर्तते। हाँ मैं बता रहा था यहाँ पर कि हाँ कहाँ चल रहे थे, ऐसे बीच में कुछ आ जाता तो हट जाता है। ये सवर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ये एक दूसरे के सवर्ण हो गए। 5, इन पांचों के 5 सवर्ण ऐसे कह सकते हैं। ट ठ ड ढ ण ये भी 5 सवर्ण है, क्योंकि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण है ना। और फिर उसके बाद तथ द ध न उच्चारण स्थान दंत आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है ना। प फ ब भ म उच्चारण स्थान ओष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट सवर्ण है। य का एक सवर्ण है, या का एक और है, मतलब या के अनुनासिक वाला, मतलब कुल 2 सवर्ण हो गए।
व भी 2, ल भी 2, है ना। तो इतने मिलाकर कुल वर्ग वाले 25, या वाला कुल मिलाकर 28 व्यंजन ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सवर्ण है। ठीक है, व्यंजनों में 33 में 28 व्यंजन ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सवर्ण है, ह र स श स को छोड़कर। ठीक है, सभी बात स्पष्ट हो गई। सभी वर्णों के मैं सवर्णों के बारे में बता दिया। ह र स श स के कोई सवर्ण नहीं है। ह स श स का हो सकता था सवर्ण, परंतु नहीं है, ये अभी अगले सूत्र में पता चलेगा ना, आज झलो। और र का भी एक सवर्ण री भी हो सकता था संभवतः, परंतु र का तो आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट है, आभ्यंतर प्रयत्न अलग होने के कारण उसका कोई सवर्ण नहीं हो सकता था। ठीक है, र का कोई सवर्ण नहीं। परंतु यम वर्ण वैदिक व्याकरण में काम आएंगे, यहां नहीं काम आएंगे। जब आएगा ऐसा कुछ प्रसंग आएगा तो बता देंगे। ठीक है, यहां रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, ये बात भी बता रहे हैं। रेफ और उष्म वर्णों के सवर्ण नहीं है। रेफ मतलब र, उष्म मतलब स श सह, ये 4 वर्ण उष्म है ना। तो कुल मिलाकर 5 वर्णों के सवर्ण नहीं है। ये बात मैं निष्कर्ष में पहले ही बता चुका हूं। बाकी बचे 37 वर्ण के कोई ना कोई सवर्ण होते हैं। आ फिर से गिना रहा हूं, अ 18 सवर्ण, ई 18 सवर्ण, उ 18 सवर्ण, रि 18 सवर्ण, लि 12 सवर्ण, ए 12 सवर्ण, आई 12 सवर्ण, ओ 12, औ 12, 9 के सवर्ण मिल गए। बाकी बचे 25 व्यंजनों के, 25 जो ग्रुप वाले व्यंजन है हो गए, उनके 25 मतलब क के 5, ख के भी 5 ऐसे ही गिना जा सकता है। फिर उसके बाद य व ल 25 9 34 और 3 य व ल 37, 37 वर्ण के कोई ना कोई सवर्ण है। ठीक है, वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण, एक वर्ग का कोई वर्ण अपने वर्ग के किसी वर्ण के का सवर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का कोई वर्ण अपने वर्ग के दूसरे वर्णों के साथ सवर्ण होता है। का सवर्ण क्या है तो क ख ग घ ङ। च का सवर्ण क्या है च छ ज झ य। ट का सवर्ण क्या है ट ठ ड ढ ण। त का त थ द ध न। प का प फ ब भ म। इसी तरह ख का भी क ख ग घ ङ। इसी तरह ग का भी क ख ग घ ङ, है ना, यही बात है। तो इसी तरह च का च छ ज झ य, छ का भी च छ ज झ य, ज का भी च छ ज झ य, झ का भी च छ ज झ य। ये सब एक दूसरे के ऐसे सवर्ण देखने हैं। स्पष्ट है अंतर, मतलब बात तो समझ गए है ना। वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण। अब उदाहरण देना शुरू कर रहे हैं। यहां तक हमने बताया आस्य क्या है, उच्चारण स्थान। प्रयत्न क्या है, प्रयत्न करना, जो 4 प्रकार के हैं, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत और संवृत, है ना। ये 4 हैं, ये 4 प्रकार के 4 प्रकार के हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे महान विभूति प्रश्न करने फोन करते हैं। अभी एक फिर फोन आ रहा था उस व्यक्ति का, तो ध्यान आ गया। दोपहर में एक व्यक्ति का फोन आया, वो फोन उठाते ही हेलो, मुझे पहचानते हैं? अब भाई हम ब्रह्मा जी तो है नहीं कि सबको पहचानते रहेंगे, सबका नाम। मैं कहा नहीं। तो नाम बताया अपना, नाम नहीं सार्वजनिक करेंगे, ये नाम है, मैं उनका भाई हूं। अच्छा रुकिए, मैं अभी कुछ प्रश्न इकट्ठा कर लेता हूं, फिर फोन करता हूं। ऐसे फोन करने वाले लोग मतलब हम पहचान नहीं रहे उस व्यक्ति को, फिर भी फोन कर दिया। तो कुछ ऐसे ऐसे दिव्य लोग होते हैं मैं अमुक व्यक्ति का भाई हूं। मैं कहा अच्छा ठीक है, नमस्कार। तो अच्छा रुकिए, अभी कुछ प्रश्न इकट्ठा कर लेते, फिर फोन करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, फिर लगता वही प्रश्न इकट्ठा कर पाए होंगे अभी। चलिए, हाँ, तान्यपि द्वादश प्रवेधानि, मतलब अब यहां तक हम पहुंच गए ना। अब उदाहरण देना शुरू कर रहे। दंडाग्रम खट्वाग्रम आस्य ग्रहणम किम कचटत्वानाम तुल्य प्रयत्नानाम भिन्न स्थानाम माभूत। अब चलिए ये देखिएगा ध्यान। उदाहरण दे रहे हैं, दंड
अग्रम, ठीक, दंड धन अग्रम। हाँ, दंड अग्रम। फिर उसके बाद अगला उदाहरण क्या दिया, खट्वा अग्रम। खट्वा अग्रम। दंड जानते हैं किसको कहते हैं, दंड। क्या है दंड, तो दंड कोई एक डंडा होता है जिसके सारे दंडी लोग चलते हैं दंडधारी लोग। तो दंड का अग्रभाग को दंडाग्र कहा जाएगा, ठीक है। दंड में अंतिम अक्षर कौन सा है? जिन लोगों को ड दिखाई पड़ रहा है वो लोग व्याकरण न पढ़े जिन लोगों को दंड में अंतिम अक्षर ड दिखाई पड़ रहा है वो लोग व्याकरण जल्दी नहीं समझ पाएंगे, पहले अंतिम अक्षर देखना सीखिए। दंड 2.5 अक्षर प्रेम का उस वाला नहीं है वो, ठीक है। तो यहां दंड में कितने अक्षर हैं, दंड में कुल मिलाकर 5 वर्ण हैं, ठीक है। द अ ण ड अ 5 वर्ण है। अंतिम वर्ण क्या है दंड में, अ, ठीक है। और इसका पहला वर्ण क्या है, अ। अ यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, आ, वो मत देखिएगा। अंतिम वर्ण क्या है, आ, पहला वर्ण क्या है, अ, ठीक है। स्पष्ट है। एक सूत्र है, सूत्र आप लोगों ने बहुतों बार सुन रखा होगा, थोड़ा बहुत भी जो व्याकरण का अध्ययन करते हैं। वर्गस्थ पंचम वर्ण का भी नासिकाधिक्य उच्चारण स्थान होने के पर भी वर्ग के अन्य वर्णों के साथ स्वर्ण होता है। तद्वत एकार का तालवाधिक्य उच्चारण स्थान होने पर भी आकार के साथ सवर्णता क्यों नहीं हुई। हाँ, प्रश्न ऐसे होते हैं चल इसको पहले समझा दूं। हाँ, दंड अग्रम, दंड, यहां देखिए एक सूत्र है बहुत प्रसिद्ध है, अकः सवर्णे और दीर्घः। सूत्र पढ़ा होगा या सुना होगा, अकः सवर्णे दीर्घः। बहुत सामान्य सूत्र है। कहता क्या है, पहले हो अक, क्या हो, अक, उसके तुरंत बाद हो सवर्ण। पहले हो अक, उसके तुरंत बाद हो सवर्ण। तो अक और सवर्ण दोनों को हटा करके दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ जाया करता है, ठीक है। ये देखिए, ये अक है, दंड में अंतिम वर्ण अ, अक है। अग्र का पहला वर्ण सवर्ण है कि नहीं, अ का सवर्ण है ना, ये अ, ये उसका सवर्ण अ। 18 सवर्ण है ना अ के, उनमें से एक ये भी है। तो इस कारण ये अ और ये अ दोनों हट जाएंगे और इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ, ये देखिए ये भी अ हट गया तो ये ड आधा हो गया है ना, अ हटा तो, और इस अ दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ गया तो बन गया दंडाग्रम, बन जाएगा। यहां भले ही एक अ है, दीर्घ है, भले ही दीर्घ है, दोनों तरफ दीर्घ हो तो भी आएगा दोनों के स्थान पर दीर्घ ही। डबल ह्रस्व हो तो भी दीर्घ, एक ह्रस्व एक दीर्घ तो भी दीर्घ, और दोनों दीर्घ हो तो भी दीर्घ, है ना, क्योंकि दीर्घ से ज्यादा दीर्घ नहीं करना है। अब खट्वा अग्रम, यहां एक दीर्घ, यहां ये देखिए अक है, ये रहा उसके बाद सवर्ण, आ का सवर्ण अ है ही, 18 सवर्ण होते हैं एक दूसरे के, तो अ उसके बाद ये सवर्ण, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ जाएगा। अब दीर्घ ऑलरेडी लिखा ही है तो हो गया खट्वाग्रम, बन गया। ऐसे ही दंडाग्रम खट्वाग्रम ये बन जाएगा। प्रश्न अब यहां उठाते हैं, ये खाली अ का उदाहरण दिया है, ऐसे ही शची ये कहते हैं, हाँ कोई दूसरा उदाहरण देते हैं, रुचि है ना, और उसके बाद लेते हैं रुचि का स्वामी, कोई रुचि होगा, कोई रुचि नाम की कोई कन्या होगी, उसका ईश,
ठीक। और एक उसी तरह का ले लेते शची, और फिर इधर ईश। ये अक उसके बाद सवर्ण, ये भी अक उसके बाद सवर्ण, तो दीर्घ हो जाएगा। दो दीर्घ है तो भी दीर्घ होकर शचीश, एक दीर्घ है एक ह्रस्व है तो भी दीर्घ होकर रुचीश। ठीक है, रुचीश, शचीश। इसी तरह ऊ का भी उदाहरण हो सकता है, दोनों देखे, भानु, उदय, है ना। और फिर उसके बाद और कौन सा उदाहरण दे, और किसका, उ उ किसी का, हाँ। क्या, प्लुत कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, पहले कि बाद में, किस जगह पर आप प्लुत को लाना चाह रहे हैं? नहीं आएगा। आकाश सवर्ण दीर्घा सूत्र कह रहा है ना, आकाश सवर्ण प्लुतः तो नहीं कह रहा है ना। सूत्र ने क्या कहा है, अक हो उसके बाद सवर्ण हो तो दीर्घ होगा। अब चाहे दोनों तरफ दीर्घ अक हो तो भी दीर्घ होगा, चाहे एक तरफ ह्रस्व हो एक तरफ दीर्घ हो तो भी दीर्घ होगा, चाहे एक तरफ दोनों तरफ ह्रस्व हो तो भी दीर्घ होगा, क्योंकि अक है सवर्ण है, बस खाली इतनी बात है। ठीक है, सवर्ण होने पर दीर्घ ही होता है, ये बात स्पष्ट है। तो भानु उदय यहां दीर्घ उ होता है ना। जैसे मान लीजिए आजकल के कुछ वधू होती हैं, वधू, उनका भी उदय होता है। अथवा आजकल की कुछ वधू होती हैं जिनका सुबह का उठना, उत्थान 8 बजे के बाद होता है, तो वधू के बाद उत्थान लगा देते हैं। यहाँ एक दीर्घ यहाँ एक ह्रस्व, तो भी बन जाएगा वधूत्थान। ठीक है, या भानु उदय, भानुदय, अक है उसके बाद सवर्ण है, ये अक है उसके बाद सवर्ण है, सवर्ण देखना है। ठीक है, चलेगा। तो सवर्ण क्या है यह बात आप समझ गए होंगे, सूत्र का तात्पर्य अभी तक समझ गए होंगे। सूत्र ने क्या कहा कि आस्य यानी उच्चारण स्थान, और प्रयत्न यानी जो स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, संवृत और विवृत, ये चार हैं। ये चारों में से कोई भी एक जिनसे तुल्य हो वह परस्पर एक दूसरे के सवर्ण हैं। स्पष्ट है यहां तक? तो अब प्रश्न उठा रहे हैं, दंडाग्रम खट्वाग्रम केवल 2 ही उदाहरण दिया, प्रश्न उठा दिया। आस्य ग्रहणम किम, आस्य ग्रहणम किम। सूत्र में चलिए तुल्य ग्रहण ना होता तो सूत्र का अर्थ स्पष्ट ना रहता, है ना। आस्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब क्या, उच्चारण स्थान और प्रयत्न ये दोनों सवर्ण हैं, ये मतलब निकलने लग जाता है ना। आस्य प्रयत्नम सवर्णम का मतलब आस्य और प्रयत्न ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण है, ऐसा कुछ अर्थ निकलने लग जाता, गड़बड़ाई हो जाता। तो अब जब प्रश्न हुआ हाँ, वो बात, प्रश्न वह नहीं था, प्रश्न वह होता तो उत्तर यही आता कि प्रश्न था कि 2 दीर्घ हो गए तो प्लुत काहे नहीं आ सकता, या एक दीर्घ एक ह्रस्व हो गए तो प्लुत क्यों नहीं आ सकता, यह प्रश्न था। तो उसका उत्तर वही है कि अका सवर्णे प्लुतः नहीं है, अका सवर्णे दीर्घः कहा गया है। यदि कहीं भी पहले प्लुत होता बाद में कोई स्वरवर्ण होता तो फिर संधि नहीं होती, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इस सूत्र से प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं यहां कि आस्य ग्रहणम किम, आस्य क्यों कहा, तुल्य पर प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तुल्य ना होता तो सूत्र का अर्थ वह स्पष्ट नहीं होता, अर्थ में कुछ कमी सी रह जाती। आस्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब क्या है भाई, आस्य और प्रयत्न सवर्ण है क्या, कैसे सवर्ण है? आस्य कोई वर्ण होता है क्या, प्रयत्न कोई वर्ण होता है क्या? जब आस्य भी कोई वर्ण नहीं है, प्रयत्न भी कोई वर्ण नहीं है, आस्य मतलब उच्चारण स्थान है, प्रयत्न मतलब बोलने में किया जाने वाला प्रयत्न है ना।
तो ये दोनों कोई वर्ण नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण कैसे हो गए? ये मतलब सूत्र का तात्पर्य ही नहीं स्पष्ट होता। इसी कारण तुल्य पर प्रश्न नहीं पूछा, आस्य पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि आस्य ग्रहण क्यों किया गया। चलिए ठीक है, आस्य ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रश्न उठाना यही होता है, आस्य ग्रहणम किम, आस्य का ग्रहण क्यों किया गया। तो जब जिसका ग्रहण क्यों किया गया ये पूछा जाए, तुरंत उसको हटा कर देखिए क्या होता है। उसको हटाएं तो सूत्र क्या बन गया? तुल्य प्रयत्नम सवर्णम। आस्य हटा दिया हमने, आस्य हटाया ना, यहां ऊपर से सूत्रवा हटा लेते हैं, यही लिख देते हैं सूत्रवा में। सूत्र में से हम आस्य को यदि मिटा दें तो क्या हो जाएगा? सूत्र तुल्य, ये थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है मेरी कभी कभी। तुल्य प्रयत्नम, हाँ सही बात कहा, हमेशा गड़बड़ हो जाती है। अभी कुछ कुछ थोड़ा लिखने लगे हैं थोड़ा सा, नहीं तो पहले हम लिखते थे और हम ही खुद 2 दिन बाद पढ़ना हो तो हम खुद नहीं पढ़ पाते थे क्या लिखा है। तो तुल्य इतना खराब लिखते थे, लेकिन अब पढ़ सकते हैं, है ना। तो तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य है प्रयत्न जिसका वो वर्ण सवर्ण हो जाएगा। तो यानी उच्चारण स्थान के तुल्यता की जरूरत ही नहीं है, खाली प्रयत्न की तुल्यता देखनी है ना। ऐसा हो जाता कि नहीं, अर्थ होता कि नहीं। तो अब इस आधार पर जिसका प्रयत्न एक दूसरे के तुल्य हो वह भी सवर्ण हो जाता। क और च और ट और त और प, ये पांचों के प्रयत्न, 5 नहीं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इन 25 वर्णों का प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। तो ये 25 एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते। क के कितने सवर्ण? 25, है ना। ये दिक्कत आती कि नहीं? दिक्कत आती ना, साफ साफ साफ। और दूसरी बात ये भी होती क्या, ये तो लिखा ही नहीं इन्होंने, ये अ ई उ, ये 9 के 9 स्वर वर्णों का, 9 के 9 स्वर वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। तो ये 9 के 9 भी एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते। तो यहां पर रमा और ईश जब करते तो रमा में आ है, उसके बाद ई सवर्ण है, आ और ई भी सवर्ण होने लग जाते, क्योंकि दोनों का प्रयत्न तुल्य है, विवृत है। केवल प्रयत्न तो सवर्ण होने पर रमास बनता, अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करने लग जाते आप। सवर्ण केवल उच्चारण स्थान न रखने पर, केवल प्रयत्न रखने पर ये गड़बड़ियां आ जाती कि कचटतप, यानी जो वर्ग यहां देख लीजिए, कचटतपा नाम तुल्य प्रयत्ना नाम, ये सभी के सभी जो वर्ण हैं ये तुल्य प्रयत्न वाले हैं, इन सभी का प्रयत्न तुल्य है, लेकिन उच्चारण स्थान भिन्न है। इनका सवर्ण संज्ञा न हो जाए, इनकी सवर्ण संज्ञा न हो जाए, सभी स्वरों की परस्पर सवर्ण संज्ञा न हो जाए, यर लव ये चारों के चारों एक दूसरे के सवर्ण न हो जाएं, है ना। हो रहा है कि बात नहीं। तो इसलिए यह आस्य ग्रहण क्यों किया गया। अच्छा, तो सवर्ण हो जाते तो क्या गड़बड़ी आ जाती? एक तो मान लीजिए कवर्ग, कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये 5 वर्ग 25 वर्ण एक दूसरे के सवर्ण हो ही जाते तो क्या दिक्कत आ जाती भाई? क्या कमी रह जाती है ना? क्या दिक्कत हो जाती? प्रश्न उठ सकता है ना। तो उत्तर बताते हैं, हाँ भाई दिक्कत रह जाती। ये किंच स्यात्, ये प्रश्न पूछ लिया कि क्या हो जाता यदि ऐसा होता तो। का के सवर्ण कितने हो जाते? 25 सवर्ण हो जाते। तो क्या हो जाता? तर्पता। एक उदाहरण है, तर्पता तर्पतुम। उदाहरण को ध्यान दीजिएगा, ये त अ र प त आ इतना जुड़ करके तर्पता बना हुआ है। मैं इसलिए तोड़ तोड़ के लिख दिया। और इतने ही वर्णों में त अ र प त उ उ और म इतना बनकर के तर्पतुम बना है ना। इन दोनों उदाहरणों में कॉमन क्या बात है
ये प और उसके बाद त, प के बाद त है ना, तो प का सवर्ण त है, प का सवर्ण त है कि नहीं? जब सारे वर्ण, सारे व्यंजन 25 एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते तो प का सवर्ण त है, प का सवर्ण त है। एक सूत्र है झरो झरी सवर्णे, वो कहता है, क्या कहता है? पहले हो झर, उसके बाद फिर हो झर। कौन सा वाला झर? सवर्ण झर। ठीक है, देखिएगा इस सूत्र का मतलब क्या है? झर पहले हो, उसके बाद सवर्ण झर हो। कौन सा झर हो? सवर्ण झर। तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए ये झर प, झर में आएगा झभ घढ़ झब गढ़ खप छठ चटता कपा श प आ गया। झर है त भी आएगा, चटता में आ जाएगा, शशर से पहले ही आएगा, है ना। तो झर है, उसके बाद भी झर है और सवर्ण भी हो गया है। यदि सूत्र में आज से ना होता तब तो सवर्ण हो जाता ना, प का सवर्णता हो जाता, प का सवर्णता हो जाता तो प का लोप होने लग जाता। तो क्या बनता? तरता, तरतुम, प रहता ही नहीं, है कि नहीं? तो वही बात कह रहे हैं यहां, देखिएगा तर्पता तर्पतुम इत्यत्र झरो झरी सवर्णे इति पकारस्य तकारे लोपः स्यात्। पूरी बात मैं समझा दिया हूं, वही बात वृत्ति में लिखी है कि तर्पता तर्पतुम, इन दोनों उदाहरणों में झरो झरी सवर्णे इस सूत्र से, क्योंकि प, उदाहरण अभी आप देख ही सकते हैं, उदाहरण यहां जो लिखा हुआ है मैंने अंडरलाइन कर रखा, उसी में देख सकते हैं। प के तुरंत बाद जो ता है, उस ता के कारण प का लोप होने लग जाता झरो झरी सवर्ण से, क्योंकि प भी झर है, ता भी झर है, और तो दोनों एक दूसरे के सवर्ण भी हो गए होते यदि आज से ना होता सूत्र में। तो यदि सूत्र में आज से ना होता तो प और ता भी सवर्ण होते। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ण एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते, होता कि नहीं? ये समस्या आती। तो इति पकारस्य तकारे लोपः स्यात् प्रयत्न ग्रहणम किम। अच्छा ठीक है भाई, चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ आज से जरूरी था, आज से ना होता तब तो सभी स्वर एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते। आ के कितने सवर्ण? 132। ई के कितने सवर्ण? 132 होने लग जाता ना, बहुत समस्या आती ना। तो इसलिए उसी के साथ साथ कचट तप, ये सभी वर्ग के जो व्यंजन हैं ये आपस में एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते ना। तो इसीलिए झरो झरी सवर्ण इत्यादि में समस्या आने लग जाती। ठीक है, चलो आश्य को रख लेते हैं, आश्य काम का है, तो प्रयत्न को हटा देते हैं तो क्या होगा? तो क्या सूत्र बनता? जरा देख लेते हैं। प्रयत्न को हटाते हैं तो क्या सूत्र बनता? सूत्र ऐसा बनता, तुल्यास्यम सवर्णम, विभक्ति तो लगानी पड़ती ना, तुल्यास्यम सवर्णम, यानी जिसका उच्चारण स्थान एक दूसरे का तुल्य हो वह सवर्ण है, यही तो तात्पर्य होता है ना। जिनका उच्चारण स्थान तुल्य हो वह सवर्ण है। ठीक है, आस्य प्रयत्नम कह के सवर्ण को अन्वर्थ संज्ञा पढ़ा। आवृत्ति तंत्रादि में सादृश्य रूप अर्थ करके सादृश्यम तुल्यत्वेन व्याख्यान किया जा सकता है। गुरुजी व्याख्यान गौरव होगा परंतु वर्णकृत लाघव होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, किया जा सकता है। व्याख्यान में तो व्याख्याता, व्याख्यान तो भगवान पाणिनि ने नहीं किया है ना, व्याख्यान तो व्याख्याताओं की वाणी है, उनके बुद्धि में। अब व्याख्यान में विशेष करके जब सूत्र का व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान करते समय गौरव और लाघव की अपेक्षा होती है, पर उतनी नहीं होती जितना सूत्र में होती है। क्योंकि व्याख्यान करते समय यह ध्यान रखना होता है कि किस शब्द के प्रयोग से सर्वबोध्य होगा, अधिक सरलता से अधिक लोग समझ पाएंगे। और यह चिंतन करते हुए व्याख्यानकर्ता जो लिखता है, व्याख्यानकर्ता की बुद्धि में जो शब्द आते हैं वह शब्द वो लिखता जाता है, उसका प्रयोग करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लेखक हैं,
आप करपात्री स्वामी जी की पुस्तकों को पढ़िए, उनमें जो उनकी संस्कृत निष्ठ शब्दावली है वो सभी के समझ में नहीं आती है, वो सभी के समझ में नहीं आएगी। यद्यपि उन्होंने व्याख्यान किया है, पर वो व्याख्यान कर्ता का स्वयं का स्वारस्य होता है, वह अपनी स्वयं की इच्छा होती है कि किन शब्दों का चयन करे। ठीक है, चलिए, तो अब यहां प्रयत्न ग्रहणम किम, प्रयत्न ग्रहण क्यों किया गया? प्रयत्न ग्रहण न करते तो क्या होता है? तुल्यास्यम सवर्णम ऐसा सूत्र होता, यानी जिसका उच्चारण स्थान एक दूसरे के समान हो, वह सभी वर्ण एक दूसरे के सवर्ण हैं, यानी अ क ख ग घ ङ ह और अ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, ये सभी एक दूसरे के सवर्ण होने लग जाते। चलिए, व्यंजन नहीं हो पाता, पर क ख ग घ का ह तो होने लग जाता, क ख ग घ ङ का सवर्ण ह तो होने लग जाता, क्योंकि ये सारे का उच्चारण स्थान वो है ना। अब इसी तरह हाँ, इचु यशा नाम, इन्होंने उदाहरण दिया प्रयत्न ग्रहणम किम का, क्या व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि इचु यशानाम तल्यस्थानानाम भिन्न प्रयत्नानाम माभूत। तात्पर्य क्या है? ई चा छ ज झ य श, ई तो मान लीजिए स्वर वर्ण है, उसका च वर्ग य और श से स्वर्ण नहीं हो सकता है, ना झलऊ सूत्र के कारण, अगला जो आने वाला सूत्र उसके कारण, परंतु च छ ज झ य का य भी स्वर्ण होने लग जाता, श भी स्वर्ण होने लग जाता कि नहीं? क्योंकि उच्चारण स्थान च छ ज झ य का जो है वही य का भी है, वही श का भी है ना। ट ठ ड ढ का जो उच्चारण स्थान है वही र का भी है, वही श का भी है, तो ट का स्वर्ण र और श भी होने लगते कि नहीं? तो इसीलिए इचु यशानाम तुल्य स्थानानाम, तुल्य स्थान वाले हैं ये सभी वर्ण, पर भिन्न प्रयत्न वाले हैं, इन सब की सवर्ण संज्ञा न हो पाए, इसलिए प्रयत्न ग्रहण किया। यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती तो क्या होता? किम च स्यात्, मतलब यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती ई चवर्ग य श की तो क्या होता? तब फिर उदाहरण देंगे, अरुश्च्योततीत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति शकारस्य चकारे लोपः स्यात्। अरुश्च्योतति, यही उदाहरण दिया ना यहां, हाँ, अरुश्च्योतति, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। इसमें देखिए खाली इतना ही श दिख रहा है, श और उसके तुरंत बाद है डबल स कर दिया है, एक ही श होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, इसी कारण गड़बड़ लग रहा है। कहाँ गया? एक ही लिखा है ना पुस्तक में, एक ही श है ना, तो इसलिए डबल स हो गया, गलती है। एक श है, उसके बाद च है, ठीक, तो श का सवर्ण च है, श का सवर्ण च है ना, च यदि श का सवर्ण है तो झर ये भी है, झब घट ध खप चट ध चट थ कप श स में आ जाता है ना, झब घट ध जब घट ध खप चट थ चट थ कप श स में ये श भी आता है, च भी आता है। झर के बाद झर हो, वो भी सवर्ण वाला, तो लोप होने लग जाता है पहले झर का, यानी श का लोप होने लग जाता है ना। इत्यत्र झरोझरि सवर्णे इति शकारस्य चकारे लोपः स्यात्, च के कारण, चकारे यानी च के परे रहने के कारण शकारस्य लोपः स्यात्, श का लोप होने लग जाता, च के कारण श का लोप होने लग जाता। ठीक, अब चलेगा, यहां तक समझ गए। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में आस्य क्यों ग्रहण किया ये भी बता दिया, प्रयत्न क्यों ग्रहण किया ये भी बता दिया। तुल्य की जानने की अपेक्षा नहीं है, सवर्ण बताने की अपेक्षा नहीं है ना। सवर्ण एक अन्वर्थ संज्ञा है, अन्वर्थ संज्ञा का तात्पर्य वह संज्ञा होती है जो संज्ञा अपने अर्थ का अनुगमन करती हो,
है ना, सवर्ण संज्ञा। चलेगा। तो यहां इतने तक समझने पर आपको एक बात पता चली, क्या, कि कुल मिलाकर के 37 वर्ण ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई सवर्ण होते हैं। केवल उच्चारण स्थान मिलता है, आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता तो सवर्ण नहीं है। केवल आभ्यंतर प्रयत्न मिलता है, उच्चारण स्थान नहीं मिलता तो भी सवर्ण नहीं होता है। इतना तक समझ गए ना। अब प्रश्न उठता है, ये एक वर्ण है रे, ये दूसरा वर्ण है लृ, इन दोनों को आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं भगवान कात्यायन। क्या आरक्षण दे रहे हैं? देखिएगा, कह रहे हैं री के बाद री है, उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा। इसका क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न ये एक जैसा ही है, विवृत ही है। री का भी विवृत, लि का भी विवृत। ठीक, री का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, लि का भी आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, समान है, पर आज उच्चारण स्थान अलग अलग है, मूर्धा और दंत। इस कारण से सूत्र में निर्देश के अनुसार इन दोनों को सवर्ण नहीं कहा जा सकता, है ना। सूत्र के हिसाब से तो यही है ना कि इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण नहीं हैं, परंतु भगवान कात्यायन ने इन दोनों को सवर्ण संज्ञा करने के लिए एक वार्तिक लिखा, रिल वर्णयोर मिथ सवर्ण्यम वाच्यम, ऐसा वार्तिक लिखा है। उसी की व्याख्या यहां करते हुए यहां लिखा है इन्होंने, ऋकार लृकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या। रे, ऋकार लृकारयोः, रि और लृ इन दोनों में भी सवर्ण संज्ञा होती है। क्यों? ये दोनों भले ही एक दूसरे के उच्चारण स्थान की दृष्टि से समान न हो, फिर भी इन दोनों को कुछ विशेष अभिप्राय की सिद्धि के लिए इन दोनों को सवर्ण माना जाता है। कभी कभी परस्पर दो सवर्ण में थोड़ा बनता नहीं है, कुछ विशेष अंतर दिखाई पड़ता, विशेष अंतर दिखाई पड़ता है, फिर भी सवर्ण हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। पर यह एकमात्र अपवाद उदाहरण है। रि और लृ ये दोनों एक दूसरे के उच्चारण स्थान समान न होने पर भी सवर्ण है। ठीक है। अब क्यों होत्री लृकार है, यहां पर क्या हो जाएगा? होत्रीकार हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लिखा है पर मैं बता रहा हूं, होत्री और लृकार है। होत्री लृकार क्या होता है, मतलब क्या है? देखिए, यज्ञ में जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कई ऋत्विज होते हैं। क्या होते हैं? ऋत्विज। उनमें से ऋग्वेद के प्रधान ऋत्विज होते हैं होत्री, जिनको होता भी कहा जाता है। जैसे मातृ को माता, पितृ को पिता, वैसे होत्री को होता बन जाता है शब्द। होता जो ऋत्विक हैं, उन होता ने किसी मंत्र का प्रयोग करते समय उनको लृ बोलना था। उद्गाता ने भी किसी मंत्र का प्रयोग करते समय लृ बोलना था। होता के बोलने के समय लृ का स्वर अलग रहेगा, उद्गाता के बोलते समय लृ का स्वर थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि होता की शैली ऋग्वेदीय शैली है, उद्गाता की शैली, गान की शैली सामवेदीय शैली है ना। तो होता वाला लृ, हमें ऐसा कहना, होता जी ने जो लृ बोला वो वाला, और उद्गाता जी ने जो लृ बोला वो वाला लृ। तो होता का लृकार कैसा है वह बताने के लिए हमको होत्री धन लृकार करना पड़ेगा समास करने के बाद। तो होत्री में रि है और लृकार का रि है, इन दोनों में भी सवर्ण हो जाए तो हम ऐसे बोल सकें, क्या ये लिखें, हो रि दीर्घ कर सकें, होत्रिकारः ऐसा बना सकें। ठीक। उभयोर ऋवर्णस्य लृवर्णस्य चांतरतमः सवर्णो दीर्घो नास्तीति ऋकारः एव दीर्घो भवति। देखिए, दीर्घ क्या हो गया? रि, क्योंकि लृ का तो दीर्घ होता नहीं है ना, लृ का तो दीर्घ होता नहीं, और दोनों का समान दीर्घ ऐसा हो कुछ कि एक बार रि कर दें एक बार लृ कर दें, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। लृ का दीर्घ होता नहीं, इसलिए रि ही दीर्घ हो जाता है ना।
तो होत्र धन लिकार होने पर होत्रीकार हो जाएगा, दीर्घ री वाला, इस तरह वाला। ये टाइपिंग में नहीं आया तो एक री लिखकर फिर दूसरा री लिख दिया गया है ना। टाइपिंग में दीर्घ वाला री नहीं आ पाता है कभी कभी किसी किसी फॉन्ट में, तो वही कर दिया गया है। ठीक है, अब होत्रिकारा हो गया। ये इतनी बात समझे आप लोग पूरी तरह से। हाँ, होत्रि लृकार, इसमें री है उसके बाद लृ है, ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण है, तो अक के बाद सवर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यही सूत्र है अका सवर्ण दीर्घा। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो होत्रिकार ऐसा हुआ, दोनों रिवर्ण और लिवर्ण का अंतरतम, दोनों के सदृशतम, दोनों का समान सवर्ण दीर्घ कोई वर्ण है ही नहीं, इसलिए रिकार ही दीर्घ हो गया। रिकार एवं दीर्घ होती, होत्रिकारा में री ही दीर्घ हुआ। अब इसमें सवर्ण संज्ञा तो की है भगवान पाणिनि ने, पर सवर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है ना। सवर्ण इस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है, यह प्रश्न उठता है। अच्छा, अभी कैमरे में देखा तो हमको पता चला कि हमारी शिखा खुल गई है, ये मुकुट पहनते पहनते। चलिए, हाँ, होत्रिकारः तक पहुंच जाएंगे ना, तो री ही होगा सवर्ण दीर्घ। अब इस सवर्ण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है भगवान पाणिनि ने, तो कह रहे हैं जो भी संज्ञा होती है उन संज्ञा का कुछ ना कुछ फल होना चाहिए ना, तो उसका प्रयोग करना चाहिए ना। झरो झरी सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घः अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, सवर्ण तो कहा है ना। तो ऐसे इत्यादि सूत्रों में कहाँ कहाँ उन्होंने सवर्ण कहा है, उस बातों को हम सोच लेते हैं, देख लेते हैं कितने सूत्रों में उन्होंने सवर्ण शब्द का ग्रहण किया है। कुल मिलाकर सवर्ण शब्द मिल रहे हैं हमको नपदांत द्विर्वचन वरेर लोपसर सवर्णानुस्वार दीर्घ चर विधिषु अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय आकाश सवर्णे दीर्घ प्रथमयो पूर्व सवर्ण एको सवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च अभ्यासस्यासवर्णे सुलुक सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्याया जालः अनुस्वारस्य सवर पर सवर्णः झरोझरी सवर्णे इत्यादि बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जहाँ पर सवर्ण शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये सवर्ण क्या है ये हमने जान लिया। सवर्ण क्या है यह हमने जान लिया। इसमें कुछ बात है जो जानना आवश्यक है। संक्षेप में अब इसका निष्कर्ष बता देते हैं, है ना। संक्षेप में इसका निष्कर्ष बता देते हैं, एक सिद्धांत और बता देते हैं, फिर इस विषय को समाप्त करेंगे। ठीक है। उच्चारण स्थान जो हैं कुल कितने हैं, मुख्य रूप से उच्चारण स्थान है कितने, 8 कुल मिलाकर बनते हैं, पर हो जाते हैं कई, है ना, मिश्रित करके। मूल रूप में 8 हैं, उनमें से एक पाणिनि शिक्षा के अनुसार उनमें से एक उर को हटा करके बाकी 7 यहाँ मिलते हैं। और हाँ चलिए ठीक है। चलिए, तो अब मुनित्रय को भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि है भगवान, सम्मान में हम लोग कहते हैं, है ना। चलिए, प्लुत के बाद होने पर एक प्रश्न इनका था शिवम जी का, वो देख लेते हैं। वर्गस्य पंचम वर्ण का नासिकाधिक्य उच्चारण होने पर भी वर्ग के सभी वर्णों के साथ सावर्ण होता है, तद्वत एकार का ताल्वाधिक्य उच्चारण स्थान होने पर भी अकार के साथ सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं। कई प्रयोजन हो सकते हैं, पर मुख्य प्रयोजन यही कह लिया जाए कि सूत्र में उसको भगवान पाणिनि ने साफ साफ पृथक उल्लेख किया, अलग रूप से फिर से उल्लेख किया। स्वर का सवर्ण एक दूसरा स्वर हो, ये नहीं होता। हाँ, कभी कभी अंतादिवच्च इत्यादि सूत्रों में यह प्रसंग आपको कुछ कुछ मिलेगा कि अंतादिवच्च में जब एकादेश होता है तो वह ए जो हुआ है यदि, तो वह ए अ की तरह भी कभी कभी गिना जाता है, ई की तरह भी कभी कभी गिना जाता है, ऐसा होता है। परंतु ऐसा कुछ विशेष सवर्ण संज्ञा का कहीं उल्लेख मिलता नहीं इनमें, है ना। फिर भी चिंतनीय है, अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न आया है, क्या बता दीजिए प्रभु। गुरुजी अष्टाध्यायी काशिका सहित पढ़ते हुए बाल मनोहर
माँ, बाल मनोहर माँ, अच्छा बाल मनोरमा, बाल मनोहर माँ, अच्छी बात है, आ गई। बाल के मन का हरण करने वाली ही होती है माँ, इसलिए बाल मनोहर है ना। तो बाल मनोरमा और तत्वबोधिनी कवर हो जाएगा कि नहीं? कुछ बातें नहीं होंगी, कुछ बातें हो जाएंगी, अधिकांश हो जाएंगी। ठीक है, अब चलेगा, एक बात बताना इसमें और आवश्यक है, अ वाली बात। जरा जिसके पास भी अष्टाध्यायी है वह निकाल लेगा। हमने देखा कि ये इसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, इसका विवृत है और इसका संवृत है, देखा ना, है ना। पर यहां यह बात क्लियर करके नहीं बताई गई है, ये अ इत्यादि सूत्रों को पढ़ते समय क्लियर होगी, पर अभी आपको बता दे रहे हैं। व्याकरण शास्त्र के किसी भी सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये अ भी विवृत है, ये भी विवृत है। भाष्यकार ने अयुण सूत्र के व्याख्यान में भी पहला ही वाक्य लिखा है, अकारस्य विवृतोपदेशक कर्तव्यः आकार ग्रहणार्थः। अ का विवृत उपदेश करना है, क्यों? क्योंकि अ के ग्रहण से आ का भी ग्रहण हो जाए, इसलिए। ठीक है, क्यों? ये अ जो है ये विवृत है। आप कहेंगे कि गुरुजी अभी आपने बताया कि ये तो संवृत है, और फिर आप बता रहे हैं कि ये विवृत है, का है जरा भी बताइए। जैसे कह दें कुछ एक शंकराचार्य जी हैं, एक शंकराचार्य जी हैं वर्तमान में, उनके विषय में कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है और कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण नहीं है। तो एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो सकता है? या तो ब्राह्मण होगा या तो ब्राह्मण नहीं होगा, है ना। तो वैसे अ के विषय में भी दोनों बातें आ गई, हालांकि वो ब्राह्मण ही हैं, ये पुष्ट है, प्रामाणिक है, पर कुछ लोग अपना कुतर्क चलाते रहते हैं। पर फिर भी यहाँ देखिएगा, अ आ इन दोनों में ये अ आप कहेंगे कि आप कह रहे हैं संवृत है, और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं विवृत है। तो क्या है? वास्तविक में ये संवृत ही है, पर हम लोग जब बोलेंगे तो इस वास्तविक में हम लोगों के बोलने में यह संवृत ही है, पर पूरे व्याकरण शास्त्र के सभी सूत्रों की दृष्टि में यह विवृत है। व्याकरण में दो भाग किया जाता है। व्याकरण शास्त्र को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। व्याकरण में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में 32 पाद हैं। 32 पाद में से 29 पाद प्लस 3 पाद ऐसे बांटा जाता है। 29 पाद मतलब 7 अध्याय और 1 पाद। 7 अध्याय का 28 पाद हो गए और 1 पाद यानी 7.25 अध्याय, और 3 पाद मतलब 8वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद। ठीक चलेगा। तो ये अंतिम 3 पाद जो है ना अष्टाध्यायी में, वो सभी असिद्ध हैं। क्या हैं? असिद्ध हैं। इन अंतिम 3 पाद के सूत्रों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह इस 29 पाद के सूत्रों को नहीं पता चलता है। ठीक, ये बार बार बातें आएंगी पर अभी ही क्लियर बता दे रहे हैं। अंतिम पाद के 3 पाद के सूत्रों के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य इन 29 पाद को नहीं पता चल पाता, और इन अंतिम 3 पाद में भी जो सूत्र हैं उन सूत्रों में बाद के सूत्र ने जो कार्य किया वो पहले के सूत्र को नहीं पता चल पाएगा, और उसके बाद के सूत्र ने जो कार्य किया वो पहले के सूत्र की दृष्टि में सब असिद्ध है। तो इस दृष्टि से अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम सूत्र जो है वह सबसे ज्यादा असिद्ध सूत्र है। अष्टाध्यायी के सबसे अंतिम सूत्र ने जो कार्य किया वह कार्य अष्टाध्यायी के उस सूत्र के अतिरिक्त और किसी सूत्र को नहीं पता चलेगा कि हुआ है। यही बात है ना। तो अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र अ ने क्या कहा कि जो विवृत अ है ना उसको संवृत करो। विवृत अ के स्थान पर संवृत अ होता है। यह बात हमने अष्टाध्यायी पढ़ी तो हमको पता चल गया कि असंवृत है, इसलिए हम बोलने में उसको संवृत बोलेंगे। पर व्याकरण के और सारे सूत्रों को पता ही नहीं चला कि यह संवृत है। व्याकरण के और सूत्रों की दृष्टि में वह विवृत ही रह गया। ठीक है। इस कारण अ 18 प्रकार का होता है, सवर्ण 18 हैं, क्योंकि वो सभी विवृत हैं और सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है। व्याकरण शास्त्र के अंतिम सूत्र के अनुसार वो संवृत हो जाएंगे, और व्याकरण शास्त्र के बाहर यानी लौकिक व्यवहार में वो संवृत रहेंगे। ठीक है। पर
व्याकरण शास्त्र में इस सूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी सूत्रों की दृष्टि से वह विवृत ही हैं। ठीक है, बात स्पष्ट है। ये इतनी बातें समझी हमने सवर्ण संज्ञा में। अब इन बातों को समराइज करते हुए, है ना, और नाझलौ सूत्र को पढ़ते हुए कल हम लोग सवर्ण संज्ञा के विषय को समाप्त करेंगे। ठीक है। जसी च से हरि को गुण प्राप्त है, तो क्या राम को गुण नहीं हुआ? राम में किसको गुण करेंगे भाई? किसको गुण करेंगे? राम में आ को। गुण वृद्धि जब कभी शब्द से कही जा रही हो तो वह इक के स्थान पर ही होती है। तो पहले इक तो लाइए, इक है ये नहीं तो कहाँ करेंगे गुण आप? ठीक है, चलेगा। इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। अभी समय विलंब हो गया है और हम लोगों को अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी अध्ययन करना है। तो आज विषय को यहीं संपन्न करते हुए कल पुनः मिलेंगे नाझलौ सूत्र के साथ और सवर्ण संज्ञा का उपसंहार करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।